ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये बातें निकल के आई थी कि हमारे कुछ जहाज को नुकसान हुआ है। सिंगरेला डायलॉग में हमारे सीडीएस ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि हमारे कुछ जहाज का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की एजेंसियां ने भी बोला था कि हमने भारत के कुछ जहाज़ों को नुकसान किया है। हालांकि वो बाद में प्रोपेगेंडा साबित हो गई। लेकिन जो हमारे सीडीएस ने बोला, हमारे नौसेना के अधिकारियों ने बोला कि हमारे कुछ नुकसान हुए हैं जहाज़ का। अब ये कितने हुए हैं, कौन से जहाज़ के हुए, वहाँ तक कोई क्लियर नहीं था कि राफेल के हुआ है या सुखोई है, जो हमारे यहाँ मिग भी है, जैगुआर है। अब कौन सी जहाज़ का नुकसान हुआ है ये क्लियर नहीं हुआ, लेकिन इतना तो था जो हमारे अधिकारियों ने, सेना से जुड़े हुए लोगों ने बोला कि हमारे कुछ नुकसान हुए हैं। अब लड़ाई में तो नुकसान होते ही रहता है, इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जब सामने आमने से युद्ध हो रहे हैं तो कुछ में नुकसान और नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता है युद्ध के समय। लेकिन अभी एक बात निकल के आई है, जो राइफल बनाने वाली कंपनी है उसको डिसॉल्ट एविएशंस, उसने ये, उसके जो सीईओ हैं, उन्होंने ये बात स्वीकार किया है कि एक राफेल जो गिरा था, लेकिन वो कोई युद्ध के दौरान नहीं गिरा था, उसमें एक तकनीकी खराबी आ गई थी। अब ये सवाल पैदा हो गया है, युद्ध में अगर कोई जहाज गिरता है ये कोई नई बात नहीं है, वो हो सकता है। लेकिन तकनीकी खराब की वजह से अगर एक जहाज गिर जाए, वो भी जहाज इतने महंगे और इतने एडवांस जहाज, तब ये सवाल पैदा हो जाता है इस कंपनी पर कि ये कंपनी आखिर ये जहाज में कौन सी तकनीक इस्तेमाल कर रही है कि वो क्रैश भी हो रहा है। अब ये बातें अब मीडिया में चल रही हैं कि कंपनी ने जो जहाज दिया है उसमें तकनीकी खराबी है, और आगे भी हो सकता है कि और जहाज जो उन्होंने दिया उसमें भी तकनीकी खराबी हो, उससे हमारा हो सकता है कोई पायलट भी हताहत हो। तो ये बात अब कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी और सरकार को इस बात को क्लियर करना चाहिए कि वाकई जहाज जो लिए गए हैं उसमें कुछ तकनीकी खराबी